मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का ऐलान तो कर दिया है कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी अगले महीने, और उसके बाद फिर निगरां हुकूमत आ जाएगी, और उसके बाद फिर सितंबर या अक्टूबर में किसी भी वक्त इंतखाबात होंगे। और फिर IMF से भी जो मुआहदा मारा हुआ है कि जाती हुई हुकूमत को एक किस्त मिलेगी, और बीच में जो एक हुकूमत आएगी उसको एक किस्त मिलेगी, और फिर जो नई हुकूमत आएगी उसको एक किस्त मिलेगी। लेकिन कई मामलात हैं, लोगों के सवालात हैं कि क्या वाकई में इंतखाबात हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि नई मर्दमशुमारी की बात की जाती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ्फुज़ात थे कि सिंध के अवाम को पूरी तौर पर नहीं गिना जाता, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी ये तहफ्फुज़ात थे, और ये दोनों जमातें इस वक्त मौजूदा हुकूमत में भी हैं, उनकी इत्तेहादी भी हैं। तो कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स माय शो। कैसे हैं सर आप? जी खैरियत, बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है अक्टूबर या चले मैं एक महीना और बढ़ा देता हूं, नवंबर तक इंतखाबात हो जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कई माह से क़यादत और कारकुनों के लेवल पे इस बात का बार बार इरादा कर चुकी है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। अब इसको मजीद बहस करने की जरूरत, इलेक्शन के हवाले से हमारे बाद मुस्लिम लीग ने भी कह दिया है, वज़ीर आज़म ने भी कह दिया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया है। बाकी ये सारा कुछ चाय की प्याली में तूफान, वेरी सॉरी टू से, ये सोशल मीडिया और किसी हद तक फॉर्मल मीडिया का फैलाया हुआ था। ये जो एक भाम था, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि कोई भाम नहीं है, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। और जो तमसील दी जाती थी, मिसाल दी जाती थी, वो ये था कि पंजाब में नहीं कराए गए, KPK में नहीं कराए गए, यहाँ भी ऐसा हो सकता है। हम उसकी भी वजाहत करते रहे बार बार, पहले दिन से लेके अब तक कर रहे हैं कि उसका इसके साथ कोई मुमासलत नहीं है। वहां एक असेंबली तोड़ी गई जिसको उसके अपने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये बदयांती से तोड़ी गई है, गलत फैसला है। उसके ऊपर अदालत के अंदर बहस हुई, उसके अंदर भी एक आपस में अदालत का भी बदमज़गी रही, और पार्लियामान ने भी उसको तस्लीम नहीं किया। लेकिन यहाँ तो मुद्दत अपनी पूरी कर रही है असेंबलियां, उसको आगे ले जाने का कोई जवाब नहीं है। रही बात आपने जो सवाल खड़ा किया कि मर्दमशुमारी वाला, कल असद इकबाल साहब ने, जो मर्दमशुमारी के इंचार्ज वजीर भी हैं, उन्होंने भी इसकी वजाहत की है कि मर्दमशुमारी सूबों के, जिस तरह आपने फरमाया कि इस पे तहफ्फुज़ात थे, तो सूबों के तहफ्फुज़ात को दूर करने के लिए इस पे बार बार अप्रैल से लेके अब जुलाई तक इसका 15-15 दिन का टाइम एक्सटेंड होता रहा, ताकि कोई कंसेंसस आ जाए, किसी के मेजर एतराजात पर रहे, जो भी एतराज आता है उसको एड्रेस किया जाए। एक अच्छा अमल था कि इसमें कंसेंसस होना चाहिए। सो अब तो उसका शायद वक्त नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ने होना है अगस्त में। अगर हमारी हुकूमत खत्म होती है, अगर खत्म होने से पहले 2 दिन या 4 दिन तो 3 महीने हो गई, 90 दिन में हो जाएगा, कोई बड़ा फर्क नहीं। तो सर इस पे कुछ डिसाइड हुआ कि मुद्दत पूरी करके खत्म 2 महीने में कराने, या थोड़ा 2 दिन पहले करके 3 महीने में करा लें, ताकि मामला और बेहतर हो जाए? मेरे साथ अभी इस डिस्कशन का मैं तो शायद नहीं हूँ, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 90 दिन हो या 60 दिन हो, केयरटेकर गवर्नमेंट होना है, हमने तो नहीं होना। सर, केयरटेकर गवर्नमेंट पे मुशावरत शुरू है। अभी जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ साहब से, और उन्होंने कहा वक्त, ये जो मेरा पहला सवाल था कि टाइम पर ही होने चाहिए इंतखाबात। लेकिन सर, केयरटेकर के हवाले से कोई मुशावरत हुई, आगे बड़ी बात सर? इस वक्त जो लीडरशिप की आपस में कभी गुफ्तगू होती है, ये मुलाकात हो रही है, तो यकीनन वो सियासी लोग हैं, इस वक्त मुल्क के जो सियासी हालात हैं उस पर बहस होगी। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए, सूरत हाल बनी, उस पर बात होगी। आइंदा का वे फॉरवर्ड हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और यकीनन के केयरटेकर गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए, क्या बने, इसके ऊपर मुशावरत हुई होगी। लेकिन अब क्या हुआ, इसकी कोई तफसील ना तो इशू हुई है, ना हमारे इल्म में है, ना मैं वहां था, ना मेरी जमात का कोई और बंदा, और ना ही उसके बारे में भी हमारी क़यादत से कोई बात हो पाई है। बिल्कुल दुरुस्त। तो जब इसकी डिस्कशन होगी तो इंशाल्लाह आपसे भी। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर कायरा साहब, ये सारे मामले के अंदर PTI ऑन बोर्ड है या नहीं है? किसके साथ सर? ये जो इंतखाबात के मामलात हों या फिर केयरटेकर हुकूमत के मामलात हों, PTI, मैं उनके सरबरा की बात नहीं कर रहा, वैसे एज अ जमात है ऑन बोर्ड? क्योंकि PTI क्योंकि पार्लियामेंट छोड़ गई थी, और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आपस में मशवरा करना है। लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर अपने इत्तेहादियों से बात कर लेंगे, जो उनकी इखलाकी जिम्मेदारी तो है, कानूनी नहीं है। इसी तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मशवरा करेंगे। मेरा ख्याल है शायद उनसे भी बात